नमस्कार प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। एक्सरसाइज 7.1 मैंने इंस्टाग्राम पर भी और अपने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए। अगर किसी ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उस पार्ट को देख लें, बाद में सॉल्यूशन देखना है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वाड्रिलेटरल AC BD, AC equal AD and AB bisect angle E, so that triangle ABC इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ABD के। ये हमें चीजें प्रूफ करनी है इस वाले क्वेश्चन में। और फिर उसने बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और फिर आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे। क्वेश्चन है बहुत वेरी इजी है। सबसे पहले डायग्राम मैंने बना दिया है आप सबके सामने, और अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC की। इसका ट्रायंगल देखो ABC, ये वाला ट्रायंगल रहेगा, और दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा ABD। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ट्रायंगल कौन से में, ABC में, और फिर ट्रायंगल ABD में। तो लिखे यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल क्या, ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल हो गए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। तो इसने क्या बोला कि जो AC साइड है वो AD साइड के इक्वल होगी, यानी कि AC साइड इक्वल होगी कौन सी साइड के, AD साइड के। और रूल आपको पता है, गिवन इन क्वेश्चन, यही बात क्वेश्चन में दी गई है, इसलिए ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। दूसरी बात क्या बोली है उसने कि एंगल, देखो ये वाला एंगल CAB, ये वाला एंगल इक्वल किसके होगा, DAB। एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DAB के। रूल आपको पता है, क्या पता है कि चूंकि ए बी देखो कौन सा वाला ए बी, देखो इसकी बात कर रहे हैं। ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यही बात हमें लिखनी है। तो चूंकि ए बी बी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा जी, अगली बात देखो अब क्या है। जब हमने ट्रायंगल बनाया था A B और C, जब हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया A B और C, और फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा ABD, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट पार्ट है, ये इस वाले ट्रायंगल के भी यूज हो गया और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो AB साइड है वो AB साइड के ही क्या हो जाएगी, AB साइड के ही क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉमन साइड। कौन सी साइड हो जाएगी इसके लिए, कॉमन साइड। और कॉमन साइड, बस हमें यही चीजें प्रूफ करनी थी। अब जब ये चीजें हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल, इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल ABC इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, और फिर क्या होगा साथ में, ट्रायंगल ABD इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। रूल आपको पता चल गया कि ये क्या होती है, साइड होती है, बाय साइड कि दूसरी क्या है एंगल, तीसरी क्या होगी फिर साइड। तो रूल बन गया आपका बाय साइड एंगल साइड। ठीक है। अच्छा जी, इसने एक चीज और हमसे और पूछी थी, वो पूछी थी कि जो लास्ट वाले में, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। देखो BC कौन सी, BC ये वाली BC की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, BD की बात कर रहा है। तो अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए, जो BC और इक्वल BD, BC इक्वल BD हो जाएंगे बाय CPCT, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। रूल पढ़ा होगा आपको आपने CPCT वाला। ठीक है, बस यही हमें इसमें प्रूफ करना था, दैट्स इट।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रेटल इन विच AD इक्वल BC एंड एंगल DAB इक्वल होगा एंगल CBA के, प्रूव डेट। तब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD इक्वल होगा, साथ में कॉन्ग्रुएंस भी होगा ट्रायंगल BAC के। तो पहले फर्स्ट यही प्रूफ करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BAC के। देखो अब इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए अब हमें दो ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे फर्स्ट वाला ट्रायंगल हम क्या देखेंगे, ABD। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया जो ऊपर वाला है, और एक ट्रायंगल बन गया नीचे की साइड वाला। तो एक ट्रायंगल ऊपर वाला और एक ट्रायंगल नीचे वाला, बस इन्हीं दोनों ट्रायंगल से हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल ABD। तो इस बात को लिखिए यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब जब हम इन दोनों ट्रायंगलों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, जो इसमें जो BC साइड है, जो इसमें ये वाली जो BC साइड है, ये ऊपर वाली AD साइड के इक्वल है ना। तो इसी बात को लिखिए अब यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो AD साइड है वो इक्वल है किसके, वो BC साइड के इक्वल है। ठीक है जी, अब ये इसने दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो GIQ लिख देंगे। दूसरी बात, अब एंगल DAB, अब मैं आपको एंगल DAB दिखा देता हूं, इसमें कहां पर बनेगा आपका भाई DAB। तो यहां पर जो एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, जो यहां पर ये वाला एंगल बना है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। अब इस बात को लिखिए फिर कि एंगल DAB इक्वल है एंगल कौन से के, CBA के। ये बात भी हमें क्वेश्चन में खुद गिवन कर रखी है उसने। अब जो तीसरी चीज, एक बात बताओ, अब जो ये वाली जो साइड थी AB साइड, वो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए यूज हो गई और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज हो गई। इसका मतलब जो AB साइड है वो दोनों ट्रायंगलों के लिए यूज हो रही थी। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉमन साइड। तो जो AB साइड बनेगी वो बनेगी कॉमन साइड, बस कॉमन साइड। यही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम लिखेंगे अपना कि ट्रायंगल ABD इक्वल होगा, साथ में कॉन्ग्रुएंस होगा कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल BAC के। फर्स्ट वाली चीज हमने प्रूफ कर दी, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अब हम सेकंड वाली थिंग्स की बात करते हैं। अब जो सेकंड वाली चीज थी उसने हमें क्या बोलता है, उसे प्रूफ करना है, तो कि BD इक्वल होगा AC। भाई BD इक्वल होगा किसके, AC के। तो अब हम अपने डायग्राम को देखते हैं पहले। इसमें जो BD कह रहा है वो AC के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा रूल से, CP/CT। इस बात को लिखिए अब। तो ये वाला इक्वल हो जाएगा BD इक्वल AC, रूल आपको पता है, बाय CP/CT। और जो इसने थर्ड वाली बात बोली है, थर्ड वाली बात क्या कही है उसने कहा कि एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के। हाँ, ये एंगल भी इक्वल होगा, रूल आपको पता है क्या होगा, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के। रूल आपको पता चल गया, CP/CT। यही हमें प्रूफ करनी थी चीजें। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें डायग्राम ये दे दिया है, अब हमें ये सिद्ध करना है
ठीक है, हम चलते हैं सबसे पहले ट्रायंगल एओडी के अंदर और ट्रायंगल किसके अंदर, बीओसी के अंदर। ठीक है, तो इसी बात को नोट नोट कीजिए पहले। इन ट्रायंगल एओडी, कौन सा वाला, एओडी, ये वाला ट्रायंगल, एंड बीओसी, बीओसी, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, बीओसी। चलिए अब आगे लिखते हैं। अब इसमें एक चीज बताइए कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इनको एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि वो बाइसेक्ट कर रही है। तो इसी बात को लिखिए यहाँ पर, एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। रूल आपको पता है कि जो ए बी है, ये वाली जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट एंड सी डी, जो ये डायगोनल्स दी गई है ना, सी डी, आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं इसी बात को कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकल अपोजिट भी बन सकता है। ठीक है, तो इसी बात को लिखो, एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। रूल आपको पता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरी बात, ये वाला एंगल 90 डिग्री के है। अब इनको लिख लो अलग। तो एंगल डी ए ओ इक्वल होगा एंगल सी बी ओ के। एंगल डी ए ओ इक्वल होगा सी बी ओ के। क्या दे रखा है उन्होंने, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का दे रखा है। लास्ट वाली बात, ए डी इक्वल बी सी, उसने हमें गिवन क्वेश्चन कर रखी है। ए डी, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी, जो ये वाली साइड दे रखी है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी, यानी कि ए डी साइड जो है, ए डी इक्वल होगा बी सी के। इसी बात को नोट कीजिए, जो ए डी है इक्वल होगा किसके, ए डी इक्वल होगा बी सी के, गिवन इन क्वेश्चन। अब अपने आप ही समझ जाइए कि ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल होगा, साथ में कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल बी ओ सी के। रूल आपको पता है, बाय एंगल साइड, सबसे लास्ट वाली लाइन। अब ये ओ ए जो साइड है वो अपने आप बी ओ साइड के इक्वल क्या हो जाएगी, जो ओ ए साइड है वो ओ बी साइड के इक्वल हो जाएगी। रूल आपको पता चल गया, बाय सी पी सी टी। अब एक लाइन लिख लीजिए लास्ट वाली नोट करके, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो ओ है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा triangle CDA के।
ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या मान लिया, जो ब्लू पेन से आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो हमने अपने पास से एज्यूम किया है कि इसमें ये वाला एंगल 1 मान लिया, ये एंगल हमने 2 मान लिया, ये वाला एंगल 3 मान लिया, ये वाला एंगल 4 मान लिया, और ये वाला एंगल 5 मान लिया, और ये वाला एंगल 6 हो गया। ठीक है। अब हम इस जो जो एक ग्राफ है, इससे हमें क्या क्या पता चला इस वाले डायग्राम से, अब इस चीज को हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर हमें इस फिगर से ये पता चलता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। दूसरी बात, एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल होगा, रूल आपको पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरी बात, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब एक बात बताइए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 6 के भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 6 ये भी इक्वल होंगे। और जब एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे तो एंगल 6 4 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि यहां से नाउ वी ऑब्जर्वेशन, अब हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहां से हम यहां से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये चीज अभी हमने ऊपर देख ली, इसी बात को अब हम क्या लिख लेंगे, फ्रॉम अबव। अभी ऊपर से हमने इस चीज को पता कर लिया है, ये इसके इक्वल होगा। और दूसरी बात, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, ये भी अभी हमने ऊपर देख लिया, फ्रॉम अबव। इसके बाद अब चलते हम अपने इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, इसको समझने के लिए हम पेज कर लेके आ गए। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, अभी हमने ये प्रूफ करा था ऊपर। दूसरी बात, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लास्ट वाली पॉइंट, AC इक्वल AC साइड होगा, वे कौन सी साइड बन जाएंगे, कॉमन साइड। तो आप खुद बता दीजिए, ट्रायंगल ABC इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल CDA के। बाय रूल आपको पता है, एंगल एंगल साइड, यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ।